नमस्कार आप सबको। मैं हूँ ऋषिकेश सावंत। होप आपको अभी तक के वीडियो ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं। जिन्हें पता ना हो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये वीडियो हमारे फ्री ऑटोकैड 2D कोर्स का हिस्सा है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट लिंक मैंने दी रखी है। हर कोई इस कोर्स को मुफ्त में सीख सकता है, वैसे अपने दोस्तों में ये लिंक बांट सकता है। और अगर आप कोर्स के अंत में इवैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन चाहते हो तो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट मुंबई में स्थित ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ आकर आप और भी एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो गाइस, लास्ट टाइम हमने देखा ऑटोकैड में हैश कमांड कैसे यूज़ किया जाता है। रिबन इंटरफेस हो या फिर क्लासिक इंटरफेस पे हो, उसमें हम लोग हैश कमांड के टूल्स को किस तरह से यूज़ करके जो भी रिक्वायर्ड हैच है क्रिएट किए जा सकती है। बट अगर आप हैच कमांड में जाओगे और इस लिस्ट में देखोगे, यहाँ पे ढेर सारे पैटर्न्स है, ग्रेडियंट्स भी है। बट मैं भी किसी सिचुएशन की वजह से या फिर किसी रीजन की वजह से आप ये जो हैचेस है, ये नहीं, आपका कोई कस्टम शेप है उसको ऐसे हैच यूज करना चाहते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ पैटर्न्स बना के रखे हैं। ये सारे के सारे पैटर्न जो है वो कस्टम है। कि इसमें जो फर्स्ट रो में है, ये पैटर्न्स मैंने कोडिंग करके बनाए हैं। सो ऑटोकैड में आपको एक प्रॉपर सिंटैक्स दिया गया है। उस सिंटैक्स को फॉलो करके आप अगर नोटपैड में एक कोड जो है वो अप्लाई करते हो या फिर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड अप्लाई करते हो, तो उस कोड के हिसाब से आप यहाँ पे जो पैटर्न चाहो वो क्रिएट कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू लाइंस। ओके, सो लाइंस को आप कंट्रोल करते हो और बताते हो कि वो कैसे क्रिएट होगी और किस तरह से रिपीट होगी। अगर आप ये सक्सेसफुली बताते हो, थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़े तो करोगे, एंड आपको ऐसे रिजल्ट मिल सकते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। बट मान लीजिए कि आपको सिर्फ लाइंस नहीं, आपको अलग अलग शेप्स बनाने हैं, जैसे कि ये। ओके, सिर्फ कलर्स ही नहीं बट शेप्स भी अलग अलग है। तो ऐसे फॉर्मेट के लिए मैं फिर वो जो कोडिंग वाला मेथड है उसको स्किप करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके जो ये हैच पैटर्न्स है की फाइल कहाँ पे मिलती है, उनको भी आप ओपन करके देख सकते हो कि उसमें कोडिंग किस तरीके से की गई है, हैच को कैसे डिफाइन किया गया है। ओके, बट अगर आपको ऐसे शेप्स थोड़े इजी फॉर्मेट में बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये भी आप कैसे करोगे। ओके, सो ये जो पैटर्न्स है इनको बनाने के लिए मैंने ब्लॉक्स का यूज़ किया। अब आप देख रहे हो ये थर्ड रो में मैंने जो ये पैटर्न्स क्रिएट किए, ये इमेजेस है कि ये कोई ड्राइंग नहीं है। मैंने लिटरली मेरे कंप्यूटर में जो इमेजेस है उनको यहाँ पे प्लेस करके उनका पैटर्न बनाया है। ओके, बट ये रेगुलर पैटर्न कमांड से नहीं किया है इमेज इंसर्ट करके। मैंने इसके लिए एक स्पेशल कमांड यूज किया है जिससे हम लोग यहाँ पे हैच पैटर्न जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम डायरेक्टली यूजिंग इमेजेस। ये जो सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक सिंगल इमेज यूज नहीं किया है। ये एक अलग पैटर्न है और ये एक अलग पैटर्न है। उनकी एक मैंने बाउंड्री सेट की थी यहाँ पर। ये सो दो अलग अलग रीजन्स में मैंने एक सेक्शन के अंदर दो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पैटर्न क्रिएट किए और ऐसा रिजल्ट लाया। तो मे भी आपके प्रोजेक्ट्स में भी आपको ऐसे कस्टम पैटर्न्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती हो। तो हम लोग कुछ कमांड्स देखेंगे, मोर देन वन कमांड। और इससे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप कैसे पैटर्निंग कर सकते हो फॉर योर कस्टम शेप्स और इमेजेस। सो दिस इज अवर 20th वीडियो ऑफ AutoCAD 2D कोर्स, और इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे कस्टम पैटर्न्स फॉर हैच कमांड। तो चलिए बढ़ते हैं हैच पैटर्न्स के सेशन में। यहाँ पर अभी हम लोग फर्स्ट रो के साथ डील कर रहे हैं, मतलब हम लोग अभी कोडिंग करके हैच पैटर्न कैसे क्रिएट की जा सकती है वो देखेंगे। इसमें हम लोग लाइंस के साथ ही वर्क कर सकते हैं। अगर आपको और कोई शेप्स चाहिए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आप एन नंबर ऑफ लाइंस और उसके शेप्स एंड एंगल्स को डील करना चाहोगे, एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो लेट्स डील विद सिंपल सिंपल लाइंस। और जैसे जैसे सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगी, हम लोग अलग अलग फॉर्मेट्स में हैच कैसे क्रिएट की जा सकती है वो देखेंगे। तो टू क्रिएट हैच पैटर्न, ओके, ऐसा पैटर्न मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ओके, सो आपको ज़रूरत पड़ेगी नोटपैड की। तो हम लोग नोटपैड
यहाँ पे ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में हैच का जो डेफिनेशन है वो देना पड़ेगा, मतलब हैच हैच का नाम क्या रहेगा वो डिफाइन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये नाम डिक्लेयर करोगे तो सेम नाम आपकी इस फाइल का होगा जब आप इसको सेव करोगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग में जब नाम डिक्लेयर करते हो तो आपको एक सिंबल डालना पड़ेगा, दैट इज एस्टरिक या स्टार सिंबल। शिफ्ट 8 और ये स्टार सिंबल आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि मेरे हैच का नाम क्या होगा। तो मैं कहता हूँ मैं भी मेरे हैच का नाम है डैश अंडरस्कोर स्मॉल अंडरस्कोर डैश। ठीक है, कॉमा। कॉमा देने के बाद ये नाम फिनिश हो जाता है। उसके आगे आप जो कुछ भी टाइप करोगे वो सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे टाइपिंग करता हूँ कि ये डैश एंड स्मॉल डैश पैटर्न। ओके, या फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये जो पैटर्न है आप कौन से टाइप के मटेरियल के लिए असाइन करना चाहते हो। ये सारे डिस्क्रिप्शन आप आगे दे सकते हो। वो हो जाने के बाद आप एंटर करोगे। अभी आपको बहुत केयरफुल यहाँ पे कोडिंग एंटर करनी है। सो ये जो फर्स्ट नंबर आप डालोगे ये आपके लाइन का एंगल होगा। सो अगर मैं लाइन हॉरिजॉन्टल चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा लाइन का जो फर्स्ट यूनिट जो यहाँ पे होगा वो 0 होगा। फिर आप कॉमा टाइप करोगे। कॉमा टाइप करने के बाद आप स्पेस एंटर करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने एंगल मेंशन किया, अभी आपने स्पेस दिया, मतलब अभी आप नया पैरामीटर डालने वाले हो। तो ये नया पैरामीटर क्या होगा, आपकी लाइन कहाँ पे स्टार्ट होगी। सो बेसिकली आपको पता है कि ऑटोकैड में ये ओरिजिन होता है, राइट। और इस ओरिजिन से हम लोग पैटर्न को डिफाइन करते हैं हमेशा हमेशा। ओके, भले आपका रीजन कहीं पे भी हो आप इस ओरिजिन से ही पैटर्न को डिफाइन करोगे। जब आप हैच कमांड यूज करते हो तो हैच में आपके पास ऑप्शन है ही कि आप आपका जो ओरिजिन है वो चेंज कर सकते हो। बट डिफाइन करते वक्त अगर आप इस ओरिजिन को कंसिडर कर रहे हो तो बाकी की जो कोऑर्डिनेट्स आप फिलिंग करने वाले हो ना वो बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है, आप जब भी आपके फर्स्ट एलिमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेंशन करने वाले होगे तो अगर वो सिंपल ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो आप 0 एंटर करें। सो 0 0 ये आपके फर्स्ट लाइन जो अभी आप क्रिएट करने वाले हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। फिर आप कॉमा टाइप करो और स्पेस दे दो, मतलब आपका एक फर्स्ट पैरामीटर खत्म हो गया। अभी और एक पैरामीटर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो ये क्या होगा कि आपकी जो लाइन है, बेसिकली जो लाइन है उसका और उसके जो नेक्स्ट इंस्टेंस जो होगी, उसके बीच में उस लाइन के लीनियर डायरेक्शन में कितना गैप होगा वो आप मेंशन कर सकते हो, या फिर कितना डिस्टेंस होगा। कि गैप के अलावा वो कितना डिस्टेंस होगा। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे फिलहाल कोई डिस्टेंस नहीं रखना है उन दोनों के बीच में, 0 फिर कॉमा। अभी सेकंड जो पैरामीटर आप एंटर करोगे वो होगा कि आपकी ये जो लाइन है ये लाइन और उसके पैरेलल जो लाइन है ये उसके बीच में ये गैप कितनी होनी चाहिए, ये गैप। ओके, सो ये मैं मेंशन करता हूँ, लेट दैट गैप बी 1 यूनिट। फिर कॉमा और स्पेस। ठीक है, सो पहले हमने क्या मेंशन किया, एंगल मेंशन किया। फिर हमारी लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा वो मेंशन किया, फिर कॉमा और स्पेस। ठीक है, अभी हमने मेंशन किया कि हमारी लाइन का जो लीनियर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस लाइन। एंड उस का जो नेक्स्ट इंस्टेंस है उसका जो क्या कहते हैं कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना होगा। सो इस लाइन को और इस लाइन के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, एंड एज वेल एज ये डिस्टेंस है वो कितना होगा हमने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, अभी मैं स्पेस देता हूँ। अभी हम लोग और एक पैरामीटर मेंशन करने वाले, उसमें फिर दो वैल्यूज रहेंगे। एक वैल्यू है वो है कि
आपकी जो ये लाइन है उसका खुद का लेंथ कितना होगा। सो लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे लाइन का लेंथ जो है इट विल बी 1 यूनिट, कॉमा उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन जो कंटिन्यूस सिंगल नहीं होनी चाहिए, उसके बीच में गैप्स होने चाहिए। तो ये और ये लाइन के बीच में ये गैप कितनी होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, और जब आप गैप मेंशन करते हो तो वैल्यू आप माइनस में दोगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ उसके बीच में गैप होगी -1। ठीक है, ये काम होने के बाद आप एंटर करोगे और ये एक ब्लैंक लाइन छोड़ोगे। अगर ये ब्लैंक लाइन नहीं छोड़ते तो ऑटोकैड इस फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक बार ये काम हो गया, अभी आप इस फाइल को सेव करोगे। तो मैं सेव बोलता हूँ और मेरा जो भी फोल्डर है ना उस फोल्डर में मैं इस फाइल को सेव करने वाला हूँ। सो इस सेव करते वक्त क्या करना है हमको, हमें वही नाम देना है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, राइट। सो हम लोग कहेंगे ठीक है, ये नाम जो है वो होगा डैश अंडरस्कोर, कैप्सूल ऑन करते हैं, डैश अंडरस्कोर स्मॉल अंडरस्कोर डैश। तो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, सही है सही है। ठीक है, उसके बाद ये जो डॉट टेक्स्ट है ना वो आपको हटाना है, तो यहाँ पे ऑल फाइल्स बोल सकते हो, और ये जो आपने नाम दिया है उसके आगे आप डॉट टाइप करो और फिर पी ए टी, पैटर्न के लिए पी ए टी टाइप करोगे। ठीक है, आपको ये फोल्डर का लोकेशन याद होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप ये कहाँ पे सेव कर रहे हो और फिर आप इसको सेव बोलोगे। भाई सेव हो गया। अभी देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन क्या दिख रहा है, डैश अंडरस्कोर स्मॉल डैश डॉट पी ए टी। गुड, उसके बाद आपको और एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, ये वन टाइम ऑपरेशन है, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे करना रहता है। आप ऑप्शंस में जाओगे, दैट मीन्स ओ पी एंटर, और यहाँ पे आप फाइल्स सेक्शन में जाओगे और ये जो सपोर्ट फाइल सर्च पाथ है ना, ओके, इसमें आप आपका जो फोल्डर जिसमें आपने आपके जो पैटर्न्स फाइल को सेव करके रखा उस फोल्डर को यहाँ पे ऐड करोगे। कैसे ऐड करना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करो और बोलो आपको ऐड करना है। ऐड हो गया, अब ब्राउज बोलोगे और आपकी जो फोल्डर रहेगी वहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे यहाँ से, कैन नेविगेट। नेविगेट करने के बाद उस फोल्डर को आप सेलेक्ट करके ऐड कर दोगे। मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, यू कैन सी। सो मैं भी कैंसिल करता हूँ, आप अप्लाई और ओके बोल दोगे। अप्लाई और ओके बोलने के बाद अभी आप हैश कमांड स्टार्ट करोगे और ये देखिए यहाँ पे है डैश स्मॉल डैश हैश जो है वो सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लेट्स से ओरिजिन सेट करते हैं। मैं इस ये जो ज्योमेट्री का सेंटर जो है वहाँ से मे बी इस डायरेक्शन पे एट एन ऑफसेट ऑफ 0.5 एंटर ओरिजिन चाहता हूँ। सो इफ यू सी कि ये जो सेंट्रोइड है वहाँ पे हमारे जो लाइन है मिड पॉइंट आ रहा है। सो जस्ट लाइक यह ये हमारा हैच का जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से जो है पैटर्न है स्टार्ट हो रहा है। सो कैलकुलेशन के लिए हमारे रेफरेंस के लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो एक्चुअली में हमारे हैच का ओरिजिन ये था, अभी हमने उसको चेंज करके यहाँ पे फीडिंग कर दिया है, ये हो गया, ये हमारे हैच का ओरिजिन हो गया। इधर से 0.5 यहाँ पर ट्राई टू मेजर आप देख सकते हो। ओके, अभी देखिए मैं जब ये डायमेंशंस मेजर करूंगा आई एम एबल टू मेजर माय हैच पैटर्न लाइंस, है ना, मैं हैच पैटर्न्स के बीच में डिस्टेंस मेजर कर पा रहा हूँ। ये शायद आपके यहाँ पे ना हो, तो ये डायमेंशंस मेजर करने के लिए दैट मीन्स आपको ये हैच पैटर्न के ऊपर जो ये स्नैप्स है ये स्नैप्स एक्टिव करने के लिए एक सेटिंग चेंज करनी होगी, वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एस्केप कीजिए, किसी भी कमांड में हो तो बाहर आ जाइए और फिर कीबोर्ड पे टाइप करोगे ओपी, ऑप्शंस कमांड स्टार्ट करना है आपको, ओपी और एंटर। ऑप्शंस कमांड में आप जाओगे ड्राफ्टिंग टैब में। ड्राफ्टिंग टैब में ये ऑप्शन अगर आपका चेक रहेगा तो अनचेक कीजिए, अनचेक रहेगा तो नो प्रॉब्लम, चेक रहेगा तो अनचेक कीजिए, फिर अप्लाई एंड ओके। एक बार वो सेट हो गया फिर आप यहाँ पे हैच
के जो सब ऑब्जेक्ट्स है उनकी डायमेंशनिंग के लिए स्नैप्स एक्वायर कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर पा रहा हूँ, राइट। सो ये डायमेंशनिंग क्यों करना है, हम अभी स्टडी कर रहे हैं, राइट। सो जो भी हमने कोड डाला था उस हिसाब से बना तो सही है, एक बार क्रॉस वेरीफाई करते कि जो जो पैरामीटर्स हमने कंसिडर किए थे वो सिंटैक्स सही है कि नहीं है, राइट। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें देखिए हमने सबसे पहले क्या बोला था कि हमारी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल रहेगी, मतलब उसका एंगल 0 रहेगा तो हॉरिजॉन्टल बनी, गुड। बाद में हमने बोला कि ये ओरिजिन पे स्टार्ट होगी, ठीक है, वो तो अभी यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, एक्चुअली कर सकते हैं। ये 0 0 है, जैसे राइट नाउ हमारे इस हैच का 0 0 क्या है, ये जो रेक्टेंगल है, ये इसके सेंट्रॉइड से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस 0.5, राइट। सो अगर मैं स्नैप में आता हूँ और इसके सेंट्रॉइड से मैं यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करता हूँ, 0.5 आ रहा है, बराबर है। मतलब ये जो ओरिजिन जो हमने अभी शिफ्ट की है वो अगर यहाँ पे टैली हो रही है, मतलब वो ऑटोकैड ने 0,0 पे ही ली थी। उसके बाद हमने कहा था कि अ, ये जो लाइंस है ये लाइंस ऐसे रिपीट होती रहती है। सो ये लाइन और ये लाइन का जो ये फर्स्ट पॉइंट है, इनके बीच में एक्स एक्स का जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा, और y का जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा। y इन द सेंस इनके बीच में परपेंडिकुलर डिफरेंस और कोलिनियर डिफरेंस या फिर पैरेलल डिफरेंस आप बोल सकते हो, ओके। वो कितना रहेगा। तो ये तो हमने 0 बोला था, इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के सामने सामने आ रहे हैं, ओके। इनके बीच में कोई x पैरामीटर से डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा है, ओके, दे आर जीरो। के बाद यहाँ पे मैंने बोला था कि उनके बीच में y डिफरेंस जो है वो 1 रहेगा, ओके। सो चलो डायमेंशन चेक करते हैं, ये और ये इन दोनों के बीच में कितना है, 1 आ रहा है, गुड। उसके बाद हमने यहाँ पे बोला था कि लाइन का खुद का लेंथ 1 यूनिट रहेगा, ओके, वो भी चेक कर लेते हैं। 1 यूनिट आ रहा है, सही है। और सबसे आखिर में हमने बोला था कि दो लाइन जो रहेगी इन कॉलिनियर डायरेक्शन, उनके बीच में जो गैप है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैंने वो 1 यूनिट बोला था, बट गैप अगर मेंशन करनी है तो 1 के पहले मैंने नेगेटिव साइन डाले थे, राइट। सो लेट्स सी ये गैप 1 यूनिट है क्या, है, गुड। अगर आपको याद हो, ओके, मैंने इस पैटर्न का नाम क्या दिया था, डैश स्मॉल डैश, मतलब मैं ये डैश फिर एक स्मॉल डैश फिर डैश ऐसे पैटर्न चाहता हूँ, मतलब बीच में मुझे और एक लाइन चाहिए। उसके लिए हमने कोड नहीं डाला था, वो हम अभी डालेंगे, चलो। सो वो डैश जो रहेगी वो उसमें क्या कहते हैं, उसका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो भी 0 डिग्री पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल होगी। सो 0 फिर कॉमा फिर स्पेस, ओके, ये स्पेस देना भी मत भूलेगा। उसके बाद में जो लाइन है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, ऑफकोर्स ये 0 से नहीं होगी, नहीं तो ये उसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगी, राइट। तो हम लोग वो भी मेजर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अभी किसी भी लाइन को आप कंसिडर कर लो, कि मान लो ये हमारी फर्स्ट लाइन है। सो फर्स्ट लाइन और ये जो सेकंड लाइन है इसके बीचों बीच वो छोटी लाइन है, उसका लेंथ में 0.25 चाहता हूँ, 0.25 मेरे लाइन का लेंथ रहेगा। अभी देखिए, अगर मैं इसके बीच में का ये जो मेजरमेंट है वो 0.1 देखता हूँ, ओके, और मेरे लाइन का लेंथ 0.25 है, ओके, और उसका सेंटर इसका सेंटर अगर मैं मैच करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे। देखिए, ये इसका मिड पॉइंट और इसके बीच में डिस्टेंस है 0.5, और मेरी लाइन जो है उसका जो नई जो लाइन है उसका सेंटर भी और इसका सेंटर मैच होने वाला है, राइट। तो हम लोग कैलकुलेटर ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है, मेरी जो लाइन है उसका लेंथ है 0.25, तो उसका हाफ कितना होगा, 0.125। और ये जो हाफ है 0.5, उसमें से 0.125 कैंसिल कर दो, ये हो गया 0.375, रेट। सो ये इस पॉइंट से मेरी लाइन कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, 0.375 से, बट हमारा ओरिजिन कहाँ पे, यहाँ पर है, राइट।
तो यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ 1 + 0.375। सो हम लोग यहाँ पे फीड करेंगे, मेरी लाइन जो स्टार्ट होने वाली है वो है 1.375 कॉमा 0। ठीक है, फिर कॉमा और स्पेस दे दो। उसके बाद जैसे ये और ये एक दूसरे के आमने सामने है और इनके बीच पे एक गैप है, तो हमने क्या बोला था 0,1। सो वही चीज हम यहाँ पे फीड करेंगे 0,1 कॉमा स्पेस। लाइन का लेंथ 0.25 वो भी फीड कर दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये गैप कितनी होगी, ये गैप होगी कितनी, चलो हम लोग बना के देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे मैंने 0.375 का डिफरेंस लिया और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई 0.25। ओके, अब मेजर कर लो, देखिए ये लाइन का मिड पॉइंट और यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5 आ गया, मतलब वो बीचों बीच बन गई है। इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे कॉपी किए। अभी आपको डिस्टेंस कौन सा डालना है पता है? आपको डिस्टेंस डालना है ये लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से इस लाइन का लास्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस डालना है, फर्स्ट पॉइंट तक का नहीं। इसलिए वो डिफरेंस थोड़ा चेंज होने वाला है। ओके, 1 नहीं रहेगा, कितना रहेगा 1.75। ओके, सो आप यहाँ पर क्या डालोगे -1.75 और एंटर। एंटर डालना मत भूलिएगा, अगर एंटर नहीं डाला तो वो प्रोग्राम रीड नहीं होता, इसलिए लास्ट में एक ब्लैंक लाइन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। अभी मैंने प्रोग्राम तो अपडेट कर दिया, आप देख सकते हो कि मैंने ये डॉट पैट फाइल ही है उसी को अपडेट किया है, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ कुछ। ये 2 लाइन तो डिलीट कर देते हैं। मैं इस पैटर्न को सेलेक्ट करता हूँ, या फिर प्रीव्यू में आएंगे ना, किसी को भी सिलेक्ट करो फिर से उसको सेलेक्ट करो, फिर से उस पैटर्न को सेलेक्ट करो, किसी और पैटर्न को सेलेक्ट करो और फिर से उस पैटर्न को सेलेक्ट करो जिसको आपने भी चेंज किया था। वाला, आपका पैटर्न अपडेट हो गया और जैसे हमने कैलकुलेट किया था उस हिसाब से ये पैटर्न बन गया। राइट, सो कितना इजी है ये। अगर थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा इधर उधर कैलकुलेशन की जरूरत है, क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा स्टम्बल होगे, बट अगर आपको ये तरीका आ गया तो जो भी पैटर्न आपके उस लाइब्रेरी में नहीं है वो आपको बनाना होगा लाइंस को लेकर, तो आप इजीली बना सकते हो और आप बहुत ज़्यादा कस्टम पैटर्न पे वर्क कर पाओगे। अगर आपको ये जो पैटर्न है इसका सिंटैक्स देखना है तो मैं इस वीडियो के आखिर में इसका जो पैटर्न का सिंटैक्स फॉर्मेट है उसका एक स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करूँगा, आप वो चेक कर सकते हो और उसको उसको लेकर आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो पैटर्न्स है ऐसे पैटर्न्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं यूजिंग ब्लॉक्स, और हमारा नया कमांड वो है सुपर हैच। अगर आपका सिलेक्शन साइक्लिंग ऑन हो, ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पे सिलेक्शन साइक्लिंग कमांड ऑन है और मैं इस पैटर्न के यहाँ पे माउस लेके आता हूँ, क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो कि वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक रेफरेंसेस है। तो ब्लॉक रेफरेंस जो है वो इसके अंदर पैटर्न हो रहा है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये जो हैच है वो हैच अलग चीज़ है, वो मैंने सॉलिड फिल हैच बनाई है टू फिल दिस रीजन विथ वाइट कलर। ओके, हमारा पैटर्न जो है, अगर मैं इस हैच को डिलीट कर दूं, चलो मैं डिलीट कर देता हूँ इस हैच को। पैटर्न सिर्फ ये है, ये जो चीज़ है ये पैटर्न है। ओके, और ये जो स्क्वायर सेक्शन है ब्लॉक सिर्फ उतना ही था, बाद में मैंने सुपर हैच कमांड यूज करके इसके ऊपर और ये इन ब्लॉक्स का पैटर्न क्रिएट किया। ओके, इन माय टूल्स। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर अब एक पैटर्न हैच पैटर्न क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम हमारे पास एक ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो ये मैंने ऑलरेडी कुछ ब्लॉक्स बना के रखे, उसमें से कोई एक ब्लॉक में वापस यहाँ पे ले लेता हूँ। ब्लॉक कैसे बनाना सीखना है तो उसके लिए मेरे वीडियो सेक्शन में अलग से ब्लॉक्स का एक ब्लॉक कमांड का वीडियो होगा, बट यहाँ पे अभी मैं वो पार्ट नहीं कवर करूँगा। मैं सिर्फ कवर करूँगा कि आपके जो ब्लॉक्स रहेंगे उनका आप पैटर्न कैसे क्रिएट करते हो। सो बेसिकली आपको जो साइज का
एक सिंगल एलिमेंट होना चाहिए उस साइज का ही ब्लॉक बना के ले लो। ओके, किसी भी रैंडम स्केल से किसी भी रैंडम डायमेंशन का मत बनाओ। ओके, अप्रोप्रिएट डायमेंशंस में अगर वो ब्लॉक बना होगा तो आपका जो पैटर्न है वो प्रॉपरली फिल होगा। जैसे कि मे बी आपको टाइलिंग करना है या फिर किसी रिपीटिंग टेक्सचर फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसका विथ रेस्पेक्ट टू आपके ये जो ड्राइंग में जो ओरिजिनल साइज होगी उस साइज का वो ब्लॉक बना लो, ताकि आपका ये जो पैटर्निंग है वो एग्जैक्ट हो जाए। आपको ज्योमेट्री का काउंट भी इजीली मिल जाएगा कि मे बी आपको इतने कितने टाइल्स चाहिए। फिर दैट इज डन बाय डेटा एक्सट्रैक्शन, ऑफ कोर्स वो भी अलग पार्ट हो गया, वो भी मैं आगे के लेक्चर्स में कवर कर रहा हूँ। बट राइट नाउ हम लोग अभी देखेंगे कि प्रॉपर हैच पैटर्न कैसे किया जा सकता है यूजिंग डिफाइंड ब्लॉक्स। ओके, सो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो आपको यहाँ पे होम टैब पे ड्रॉ पैलेट में नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए एक्सप्रेस टूल्स में जाना पड़ेगा, और एक्सप्रेस टूल्स में यहाँ पे ड्रॉ में आपके पास सुपर हैच कमांड है, वो आप यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप टाइपिंग करोगे SUP, सुपर हैच, SUP और एंटर, सुपर हैच कमांड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आप एक्स रेफरेंस अटैचमेंट जो है उसका पैटर्निंग कर सकते हो, वाइप आउट ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो डायग्राम में से। मैं यहाँ पर अभी कुछ भी ऐसे रैंडमली नहीं सेलेक्ट करना चाहता, मैंने एक ब्लॉक डेफिनेशन बना के रखा है, मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक। फिर आपके पास यहाँ पे लिस्ट आएगा, अगर ऑलरेडी कोई ब्लॉक लोडेड होगा तो उसका नाम यहाँ पे दिखेगा, अभी नहीं है। और अगर आपके वो फाइल में ब्लॉक है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपको ये एग्जैक्ट फाइल है उसी को उठा के यहाँ पे पैटर्न करना है, पूरे फाइल के अंदर जितना भी ड्राइंग रहेगा सब पैटर्न में यहाँ पे देखना है, तो आप यहाँ पे चूज करोगे। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ब्लॉक चूज करना है, सो यहाँ पे ब्लॉक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आपके इस ड्राइंग में जितने भी ब्लॉक बने होंगे ना वो यहाँ पे दिखेंगे। तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ ये पेबल्स एंड स्क्रैचेस। ठीक है, मैंने नाम दिया है ब्लॉक का, वो आप कुछ भी आपके हिसाब से ब्लॉक्स में नाम डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो वैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स को अलग अलग नाम दिया है। तो सेलेक्ट इट एंड से ओके, वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आप ये जो पैटर्न है वो कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो, उसका स्केल क्या होगा। तो लिटरली मैं यहाँ पे अनचेक नहीं करूँगा, मैं जब ब्लॉक प्लेस कर रहा हूँ तब मैं डिसाइड करूँगा कि इसको किस हिसाब से मुझे सेट करना है। ये ऑप्शन मैं ऑन स्क्रीन के लिए चेक रखता हूँ। तो वाइल प्लेसिंग देम मैं ऑन स्क्रीन ही बताऊंगा कि इनके वैल्यूज क्या क्या रखने हैं। सो मैं ओके कहता हूँ। ओके कहने के बाद आपको ये प्रीव्यू दिखेगा कि आपने जो पैटर्न लोड किया है वो कैसे है। सो जो उसका पिक पॉइंट डिफाइन किया रहेगा ना, वहाँ पे आपका कर्सर रहेगा, और कर्सर से फिर उसके दूसरे छोर तक वो आपको पैटर्न दिखेगा। ओके, सो ये ड्राइंग जो है या फिर ये ब्लॉक जो है मैं प्लेस कहाँ पे करूँगा। बेसिकली मेरा जो ट्रेडिशन है, मैं ये जो हमारा जिस रीजन में मुझे फील करना है ना उसके आउटर साइड पे यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे फिल नहीं होगा, डोंट वरी, बट मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ ताकि वो जो कैलकुलेशन रिपीटेशन है ना अंदर एकदम क्लीनली हो जाए। ओके, जस्ट फॉर दैट सेक मैं कहता हूँ कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। या फिर आपको कोई और स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए रहेगा, ड्राइंग में कोई स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वो पैटर्न या वो टाइलिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। सो अकॉर्डिंग टू आपको जो जैसी ज़रूरत है आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि मेरा डायग्राम यूनिफॉर्म है, जैसे यूनिफॉर्म फुलफिल करना है राइट नाउ, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, उसका ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ऑटोकैड आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि ये जो डायग्राम है इसको स्केल करना है क्या, मतलब 1:1 में डालना है या उसको कुछ स्केल देनी है। सो मैं एक्चुअली उसको ना डबल साइज पे प्लेस करना चाहता हूँ, जो उसकी जो भी स्केल है ना उसकी 2 टाइम्स में मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे इस डायग्राम में वो 1 टाइम्स में ना बहुत छोटा हो रहा है, ओके, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। सो मैं चाहता तो अभी स्केल दे सकता हूँ या फिर मैं इसको 1 रख सकता हूँ। तो चलिए मैं कहता हूँ कि लेट्स मेक इट 2। सो 2 और एंटर। अभी ये जो स्केल आपने डाली थी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए थी, वाई डायरेक्शन के लिए वो अलग से स्केल मांगता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यूज एक्स स्केल फैक्टर, मतलब जो एक्स में डाली थी वही यहाँ पे यूज करो, ऐसा कह सकते हो। या फिर अगर कोई और वैल्यू रहेगी तो वो टाइप करके
एंटर कर सकते हो ताकि वो डायग्राम स्ट्रेच हो जाए। जैसे कि वो स्क्वायर था तो स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल करना है आपको, एक साइड से अलग स्केल दूसरी साइड से अलग स्केल पे रखना है, तो आप वैल्यू अलग भी रख सकते हो। तो मैं अभी स्केल यूनिफॉर्म रखना चाहता हूँ, वो स्क्वायरिश ही शेप में चाहता हूँ, तो मैं यूज एक्स स्केल फैक्टर ऑप्शन दिखने पर एंटर करूंगा, या फिर आप फिर से 2 टाइप करके एंटर कर सकते हो। इसके बाद देखिए वो बोल रहा है कि आपको ये शेप रोटेट करना है क्या, मतलब अगर अगर आपको किसी एंगल में रोटेट करके इसको प्लेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मेरे इस केस में वो 0 डिग्री पे सही रहेगा, सो मैं 0 टाइप करके एंटर करूंगा। एक बार ये हो गया तो बोल रहा है कि ऐसा शेप का जो इनिशियल स्टेज रहेगा वो दिखेगा आपको, आपको ये मंजूर है क्या, आप ऐसा ही इसको प्लेस करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा यस, सो वाई और एंटर आप कर सकते हो। एक बार ये हो गया तो बोलेगा कि ये जो बाउंडिंग बॉक्स है इसके अंदर का सब ड्राइंग रिपीट होने वाला है, वो उसका पैटर्न बनने वाला है, आपको ये मंजूर है, तो हम यस बोलेंगे, दैट मीन्स आप एंटर बोलोगे। ओके, सो जैसे आप एंटर बोलोगे वो प्रीव्यू गायब हो जाएगा, वो अब तक जो दिख रहा था वो सिर्फ प्रीव्यू था, अभी आपको बताना है कि वो पैटर्न कहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, सो स्पेसिफाई एन इंटरनल पॉइंट वो पूछ रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे इसके बीच में आके सिंगल क्लिक कर दो, तो थोड़ी देर कैलकुलेट करेगा, डिपेंडिंग आपके कंप्यूटर का स्पीड कितना है, तो थोड़ा टाइम लेगा। और बाद में आपको ये बॉर्डर दिखेगी, ये बॉर्डर आपका जो हैच का जो लेयर रहेगा, ये जो भी लेयर रहेगा उसका जो कलर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कौन से कलर में दिखेगी नहीं दिखेगी। एक बार आपको ये बॉर्डर हाईलाइट होगी, दैट मीन्स हैच बनने वाला है, आप एंटर कर दो, दी हैच बन गया, एज सिंपल एज दैट। ये व्हाइट कलर कहाँ से आ गया, तो मैंने एक्चुअली हैच कमांड यूज किया, हैच एंटर, और फिर मैंने कहा कि मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड से सॉलिड फिल हैच प्लेस करना चाहता हूँ, और उसका कलर जो है वो मैं 255 रखना चाहता हूँ। 255 मतलब क्या, वो व्हाइट कलर होगा, अगर मैंने व्हाइट बोल दिया तो पेपर पे वो ब्लैक प्रिंट होगा, मैं वो नहीं चाहता, तो मैं 255 चूज करता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड जो है वो पेपर पे भी व्हाइट ही रहे। मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ कि एक बार आर ई रिजनरेट करते हैं, समटाइम्स ये आपको तकलीफ देगा, बट मे बी आप इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पर, ओके वो हैच बना ही नहीं, सो वी हैव टू डू दैट अगेन, हैच एंटर, सॉलिड फिल हैच, और यहाँ से मैं बोलता हूँ मुझे पॉलीलाइन चूज करनी है, और फिर क्लोज हैच क्रिएशन या एंटर बोल दीजिए। तो या इस तरह से मैंने इसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट कर दिया। मे बी अगर आप प्रिंट आउट करते हो कि ये सिर्फ व्हाइट हो रहा है, ये पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो आप और एक चीज कर सकते हो, आप इस हैच को सॉलिड फिल को आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और ड्रॉ ऑर्डर में जाके बोलिए सेंड टू बैक, तो वो प्रिंट आउट के वक्त भी व्हाइट कलर जो उसके पीछे रहेगा और ये जो ब्लॉक का पैटर्न है वो आगे रहेगा, तो ठीक से प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप ये जो ब्लॉक्स है, क्रिएटेड ब्लॉक्स है, उनका पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। है। अभी बाकी रह गया है कि ये जो इमेजेस है, ये इमेजेस का आप यहाँ पे टेक्सचर पैटर्न कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इतना सा इमेज था और उसका मैंने इतने बार रिपीटेशन किया और यूनिफॉर्म है। और जो भी शेप आप बनाओ उसके अंदर वो प्रॉपरली फिल हो जाता है, मतलब नॉट जस्ट रेक्टेंगुलर शेप, बट जो भी शेप रहेगा आप उसके अंदर उसको फिल कर सकते हो। एक अगर हमारे पास ऐसा भी शेप है, इसी के इसके अंदर भी आप अगर आपका जो पैटर्न है, फिर ये पैटर्न हो, ये पैटर्न हो, या फिर ये इमेज पैटर्न हो, फिल करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी दैट। मैं पहले इसके अंदर फिल करूंगा, फिर हम लोग इसके अंदर फिल करके देखें। तो आप टाइल डिसाइड कर लो, आपको कौन सा ऐसा टाइल बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर दिखती है वो कलर में चाहिए, वो आप लेयर चूज कर लो, और उसके बाद में आप कमांड स्टार्ट करोगे सुपर हैच, SUP, और एंटर। सुपर हैच में आने के बाद आप इमेज पे जाओगे और आपके पास वो इमेजेस ऑलरेडी होने चाहिए। ओके, सो मैंने कुछ इमेजेस मेरे पास डाउनलोड करके रखे हैं, तो वो मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। सो लेट्स मैं यूज करना चाहता हूँ ये वाला, हाँ, ये वाला।
डोर विंडोज ग्लेजिंग ग्लास एच्ड। सो ये एक्चुअली किसी और पर्पज के लिए यूज किया जाता है इमेज, बट यहाँ पर मैं जस्ट पैटर्निंग के लिए यूज करने वाला। ये जो इमेज है, ये इमेज होता है पिक्सल्स में, ओके। और इसकी एक्चुअल साइज हमें पता नहीं है, वो जब आप लोड करोगे ना तब आपको ऑटोकैड यहाँ पे दिखाएगा ऑन कमांड लाइन की ये इमेज की साइज क्या है, और फिर आप इसको कैसे आपके रिक्वायरमेंट में फिट करोगे, ओके। तो ये यहाँ पर हमको फिर से कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम इसको ओपन करते हैं। ओपन पे क्लिक कीजिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर अगेन हम लोग इसका इंसर्शन पॉइंट स्केलिंग ऑन स्क्रीन ही बताने वाले हैं, मतलब जब हम लोग प्लेस करेंगे तब हम बताएंगे, अभी हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं। सो ये ऑप्शन चेक करके रखिए। रोटेट करना चाहते हो तो वो अभी एंगल दे सकते हो, या फिर ऑन स्क्रीन बताना सकते हो, तो ये भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। फिलहाल मेरा कोई इंटेंशन नहीं है रोटेशन का, इसलिए मैं इसको अनचेक करके यहाँ पे एंगल 0 रख के आगे बढ़ रहा हूँ। सो ओके क्लिक कीजिए। और ये देखिए इतना बड़ा इमेज लोड हो रहा है, बहुत बड़ा इमेज है, ये मेरे स्क्रीन से बहुत बाहर जा रहा है, राइट। नो प्रॉब्लम। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्शन पॉइंट जो है वो बताऊंगा। वो ये जो हमारा शेप है इसका ये कॉर्नर होगा। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर दिया। अभी वो बोल रहा है स्केल बताइए। स्केल बताए कैसे? इस पे स्केल बताने के लिए इसके ओरिजिनल डायमेंशन बताने चाहिए। तो वो अभी हमको ऑटोकैड बता रहा है। यहाँ पे ये जो ग्रे कलर का रीजन है, यहाँ पे देखिए विड्थ इज 361.24446 है, और हाइट इज ऑल्सो सेम। सो स्क्वायर है इसलिए दोनों में। सो मिलीमीटर से उसने कैलकुलेट की कि इंसर्ट होने के बाद ये जो बड़ा इमेज है इसकी साइज क्या होगी इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। तो अभी मैं कैलकुलेटर में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो एक सिंगल बॉक्स है उसका साइज हो 4 यूनिट्स। ओके, सो 4 डिवाइड बाय 361.24446 और एंटर। ये मिल गई हमारी स्केल फैक्टर। सो मैं राइट क्लिक करूंगा, ये कॉपी कर दूंगा, और फिर आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे कमांड पैलेट में व्हाइट स्पेस पे आके कंट्रोल वी पेस्ट कर दीजिए वो फैक्टर, और एंटर बोलिए। आपको अब ये प्रीव्यू मिल रहा है। दिस इज जस्ट अ प्रीव्यू, ओके। अभी भी ये पैटर्न नहीं बनाया, देखिए। और बोल रहा है कि ये प्लेसमेंट आपको एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है तो आप नो बोल दोगे और फिर से ये सब रिपीटेशन कर सकते हो। आप कमांड से बाहर नहीं जाओगे। आपका वो स्टार्टिंग स्टेज है जब आपने इमेज लोड किया था उस स्टेज तक जाके रुकोगे। बट मुझे ये पैटर्न एक्सेप्टेबल है तो मैं यस कहता हूँ। यस कहने के बाद वो पूछेगा कि ठीक है आपका जो ये रीजन है वो डिफाइन कीजिए। मैं कहूँ ये, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एंटर करूंगा और देखिए ये पैटर्न क्रिएट हो गया। अभी मैं पैनिंग जूमिंग करते हुए क्या गायब हो जाता है, वो मेरे ऑप्शंस की सेटिंग्स है, क्योंकि रास्टर इमेज है वो मेरे पीसी को स्लो कर सकता है। ऐसा मैंने वो सेटिंग ऑन की है ताकि जब मैं पैनिंग जूमिंग करूँ तो इमेजेस हाइड हो जाए, बट जैसे मैं पैनिंग जूमिंग रोक देता हूँ इमेजेस फिर से विजिबल हो जाते हैं। बट इस तरह से आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं सिमिलर इमेज पैटर्न यहाँ पे बनता है क्या, अगर वो नहीं बनता है या बनता है, ये पैटर्न्स बनते हैं क्या। ठीक, तो SUP एंटर इमेज, इससे ये टेक्सचर लेते हैं ओपन एस एजर, यही होगा। ये बेस पॉइंट हो गया, स्केल हो गया, कंट्रोल भी सेम स्केल में यूज कर रहा हूँ क्योंकि सेम साइज है इमेज का। एंटर, रिव्यू दिख रहा है, गुड। इज द प्लेसमेंट ऑफ दिस इमेज एक्सेप्टेबल, मैं यस कहता हूँ। और फिर वो बोल रहा है कि इंटरनल पॉइंट बताइए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो बाउंड्री डिटेक्ट की है, इट्स ऑल गोइंग गुड, एंड मैं एंटर करता हूँ। बाउंड्री डिटेक्शन in this command does not support certain object types, okay। तो इसलिए यहाँ पर ये जो सुपर हैच है वो वर्क नहीं किया, क्योंकि ये जो बाउंड्री टाइप लाइन सपोर्ट नहीं की। चलो हम लोग देखते हैं कि सुपर हैच में ब्लॉक में भी ये वर्क करता है क्या। पे बचना है, सेम थिंग, ओके। एंटर, 0 एंटर, प्लेसमेंट एक्सेप्टेबल है, सो यस। ये जो शेप है वैसे ही चाहिए कि आपको ये जो शेप है उसको कम ज़्यादा करना है तो आप ये चेंज कर सकते हो। ये कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर लास्ट कॉर्नर से लेकर राइट में मुझे पूरा का पूरा शेप चाहिए। एंटर एंड स्पेसिफाई इंटरनल पॉइंट क्लिक किए, एंटर। अगेन सेम थिंग वो बोल रहा है कि ये बाउंड्री डिटेक्शन फेल हो रहा है,
सुपर हैच इसको यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट कर सकता। हैच में क्या होता है देखते हैं। चलिए हैच में आते हैं, कोई भी एक कस्टम शेप का हैच डिफाइन करेंगे। जो रेगुलर हैच है वो भी आप चूज कर सकते हो सब। तो हैच कमांड किसी भी टाइप ऑफ बाउंड्री के साथ वर्क करता है, बट ये आपका जो सुपर हैच कमांड है वो इसके साथ वर्क नहीं किया। ओके, लेट्स सी, मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ बाउंड्री की। तो हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लाइन, कन्वर्ट टू पॉलीलाइन करते हैं, स्पेसिफाई की प्रिसीजन, ठीक है, जो भी है 10। ये क्या है, पॉलीलाइन है। तो ये हम ट्राई करते हैं कि मे बी इट विल वर्क। सो सुपर हैच SCOP इमेज सेलेक्ट ओपन, ऐड हो गया। स्केल, यहाँ पे आके हमने वही स्केल में पेस्ट कर दी कंट्रोल V से, एंटर। ये एक्सेप्टेबल है, यस। इंटरनल पॉइंट ये, और एंटर। और कैलकुलेशन करता है ये, एंड यू सी यू गॉट इट सक्सेसफुली। इस फ्लाइंग के साथ वर्क नहीं करता तो क्या हुआ, हम लोग फ्लाइंग को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करेंगे, and then we can get our work done. So don't worry, if you have any problems other than this, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको अभी तक का ये पूरा सेशन पसंद आ गया हो। अगर पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ऑटोकैड सीखना चाहते हैं उनको आप ये पूरे की पूरी कोर्स की प्लेलिस्ट लिंक भेज सकते हो। दे कैन आल्सो लर्न दिस कोर्स फॉर फ्री। So see you in next lecture. Until then, take care, bye bye, and study hard.